के अवसर पर हमारे विश्वविद्यालय में एनसीसी के कैडेट्स अपनी सलामी देंगे। ये अद्भुत छवि जिसे देखकर हम सभी का मन गौरवान्वित हो रहा है। यह प्रयास, यह प्रयत्न माननीय कुलपति जी का, जिसके कारण आज यह स्वरूप उपस्थित हुआ है। और वह सलामी हम सभी लोग साथ में अपनी सलामी, अपना प्रणाम निवेदन करेंगे इस तिरंगा झंडा के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, और फिर जनगण मन राष्ट्रगान का पावन गान हमारे विद्यार्थीगण और हम सभी लोग सम्यक स्वर में करेंगे। तत्पश्चात माननीय कुलपति जी का उद्बोधन हम सभी को उनका पाथेय प्राप्त होगा और उसके बाद हम सभी लोग क्रमबद्ध सभागार में उपस्थित होंगे, जहां हमारे विद्यार्थियों के द्वारा आधे घंटे का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मंचन होगा। यह छोटा सा कार्यक्रम के स्वरूप आप सभी के समक्ष बस कुछ ही क्षणों में यह ध्वजोत्तोलन का पावन कार्यक्रम माननीय कुलपति जी के कर कमलों से संपन्न होगा। उस अवसर की प्रतीक्षा में हम सभी लोग आज इस अपने राष्ट्रीय पर्व पर इस विश्वविद्यालय के इस पावन प्रांगण में अपने कुलाधिपति जी के इस छत्र छाया में हम सभी उपस्थित हैं। और निश्चित रूप से सबसे नई बात जो हम सब लोग आज देख रहे हैं हमारे बीच, यद्यपि एनएसएस के स्वयंसेवक तो पहले से थे, किंतु एनसीसी के भी यूनिट, उनके कैडेट्स हमारे बीच जिस तरह से अपने ड्रेस में यहाँ उपस्थित हैं, उसको देखकर हमें अपने देश के सैनिकों की याद आती है, अपने देश के उन वीर सैनिकों की याद आती है जो देश की सीमा पर खड़े होकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ भाव जगाने के उद्देश्य से माननीय कुलपति जी ने एनसीसी का यह कैडेट इस विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था की कि हमारे बच्चे उससे लाभान्वित हो सके और राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना उनमें जागृत हो। हम सभी का यह सौभाग्य है कि हम अपने इस प्रांगण में ऐसे आयोजन प्रायः देखते रहते हैं और उसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हमारे विद्यार्थियों का जो चरित्र निर्माण है वो राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ यह कार्यक्रम होते हैं। बस अब वह समय उपस्थित है जब हमारे माननीय कुलपति जी के कर कमलों से यह तिरंगा यहाँ फहराया जाएगा और हम सभी लोग उस पल के साक्षी होंगे। सभी लोग सावधान की मुद्रा में कृपया खड़े रहें। जिन छात्रों को खड़े होने में कोई दिक्कत हो उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था बगल में है, वो कृपया बैठे रहेंगे। सभी छात्र सावधान की मुद्रा में। और अब वह पावन समय जब ध्वजोत्तोलन यहाँ संपन्न होगा, हम सभी लोग उसके साक्षी बनेंगे। नमो राघवाय, नमो राष्ट्राय। आज के दिन
हम सब अपने महान देश के गणतंत्र दिवस के 77वें पर्व को मनाने के लिए इकट्ठा हुए। आप सब जानते हैं कि गणतंत्र का महत्व। इस अवसर पर हमारे जगत गुरु, अपने गुरु एवं इस विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा आप सबको, राष्ट्र के नागरिकों को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है। और यह शुभकामना, मंगल कामना हम सब की ओर से भी अपने विश्वविद्यालय के समस्त परिवार और राष्ट्र के निवासियों को, देश प्रेमियों। गणतंत्र का महत्व आप जानते हैं। भारत एक वैविध्य, अनेकता में एकता के बावजूद सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक वैविध्य में समावेशी कैसे है, और यही इस देश की महानता है, यही इस देश की विशिष्टता है। और ऐसे ही बहुविध राष्ट्र में गणतंत्र का होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। देश की स्वतंत्रता और उसके नायक के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यह शिक्षा का मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है, और इतिहास और परंपरा को आप भली भांति अध्ययन कर चुके हैं। इसलिए इस विषय पर अधिक बोलना आज के समय, जब हम अपने विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, तो विश्वविद्यालय जगत गुरु की जो परिकल्पना रही है, विश्व में दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना उनकी अपूर्व, अलौकिक और अद्भुत मौलिक परिकल्पना है। इस दृष्टि से इस विश्वविद्यालय का महत्व पूरे विश्व में है। और जब हम हमारे आज के जननायक, शासन के कर्णधार अपने देश की उन्नति के हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में इसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का संकल्प हम सबका है। हमारा विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय, अपना विश्वविद्यालय भी विश्व के मानचित्र पे एक उत्तम विश्वविद्यालय के रूप में अपना छाप, अपनी पहचान छोड़ेगा। इस संदर्भ में शासकीय विश्वविद्यालय होने के बाद शासन के द्वारा भी कुछ प्रयास हुए हैं, विभाग नए खुल रहे हैं, सुविधाएं हमें मिल रही हैं। आगे भी विभाग और सुविधाओं का विस्तार होगा। अगले वर्ष यह विश्वविद्यालय साइंस फैकल्टी के पूर्ण रूप में स्थापित हो रहा है। जुलाई में बीएससी और एमएससी के भी क्लासेस यहाँ चलेंगे। होम साइंस का भी प्रस्ताव है। विधि यानी एलएलबी, एलएलएम के लिए भी अगले साल से ही सत्र खुलने की पूरी संभावना है। तो इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में यह नया काम होगा, ये क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। दूसरी बात, विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन के लिए अपने अध्यापकों की कमियों को दूर करने के लिए, पूरा करने के लिए भी प्रयास चल रहा है।
विश्वविद्यालय के में कार्यरत सभी कर्मचारियों के हित संवर्धन के लिए भी शासन स्तर पर प्रयास चल रहा है। छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था इसी सत्र में पंडित राजदेव मिश्र बालक छात्रावास और माता शची बालिका छात्रावास आप सबको आवंटित हो जाएगा, जो पूर्ण रूप से शैक्षणिक सुविधाओं से संपन्न होगा, जिसमें साइबर कैफे, आपके यातायात की सुविधा विश्वविद्यालय प्रदान करेगा, डिजिटल लाइब्रेरी, सारी कुछ भी जो उत्तम शैक्षणिक योजना हो सकती है उस विश्वविद्यालय में उसका प्रावधान है। एनसीसी एकता और अनुशासन का यह जो विंग हमारा खुला हुआ है, उसमें जो भी हमारे कैडेट्स होंगे उनके साथ आप जब वे अपने अनुभव को, अपने कैंप का अनुभव बताएंगे, तो एनसीसी, एनएसएस, स्काउट जैसे जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनसे आपका मेल जोल भी बढ़ेगा। विश्वविद्यालय अपने क्रीड़ा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अगले 2-3 महीने में कुछ नए कार्यक्रम प्रस्तावित कर रहा है, जिसमें अलग अलग जिलों के ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों से भी हमारे टूर्नामेंट की टीम आएंगी। तो इस तरह से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सभी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस अवसर पे, गणतंत्र के अवसर पे